और मैं मेरा राधा रे, मैं तो बस केवल मैं ही हूँ और साधना साध्य रे। मैं परमेष्टि हूँ ही नहीं, निज की परमेष्टि पर्याय भी मुझसे अन्य रूप ही है, क्योंकि मैं तो पर्याय नहीं। मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ बस मैं ही हूँ। मैं परम शुद्ध निश्चय नयना, मैं परम भाव ग्राही नयना, ये विषय अनोखा अद्भुत हूँ और मेरे से जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है, बस मैं ही हूँ, 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 बस मैं ही हूँ। मैं तो केवल एक ही स्वयं तुम्हारा, अपने में ही नित रमूं, राम तुम्हारा। हाँ चाचा जी, जय जिनेन, आप प्रारंभ कर दीजिएगा।
हाँ भाई, शुरू करें क्या? हाँ चाचा। चलिए, ठीक है ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेरे। हाँ नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम्, ते सिम्पयत्थ भङ्गम् मग्गं मोक्षस्वोच्छामि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता की दृष्टि से ये व्याख्यान माला चल रही है। उसके अंतर्गत हम मोक्ष मार्ग की चर्चा पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर कर रहे हैं। पंचास्तिकाय संग्रह का जो दूसरा अधिकार है वो पूरा का पूरा लगभग 70 गाथाओं का ये अधिकार है, 69 गाथाओं का अधिकार है। ये पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित है। विशेष चर्चा उन्होंने मोक्ष मार्ग की डायरेक्ट चर्चा भी की है लगभग 20 गाथाओं में, और उसके पहले उन्होंने लगभग 50 गाथाओं में 9 पदार्थों के माध्यम से भी मोक्ष मार्ग की चर्चा करी है। क्योंकि उन्होंने अधिकार का नाम रखा है 9 पदार्थ पुरस्सर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, माने वो पूरा अधिकार ही मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित है। उसके बाद में उन्होंने विशेष चर्चा एक मोक्ष मार्ग की चूलिका कहें, वो विशेष चर्चा 20 गाथाओं में अलग से की है। यहाँ जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो हम 9 पदार्थों की चर्चा करते हुए अभी हम निर्जरा पदार्थ की, निर्जरा तत्व की चर्चा कर रहे हैं। बीच में अपना 2 दिन का गैप पड़ गया था। हम लोग वहां से सोनगढ़ से निकले थे, रास्ते में थे, कारण से चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन जो ये निर्जरा अधिकार, निर्जरा तत्व है, निर्जरा पदार्थ है, ये मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक तत्व है ये मोक्ष मार्ग का। क्योंकि मोक्ष मार्ग के वैसे 2 तत्व हैं, संवर और निर्जरा। बाकी के जो तत्व हैं वो उसके सहयोगी हम कह सकते हैं, क्योंकि सहयोगी माने सहयोगी नहीं बल्कि अभाव पूर्वक, आश्रव बंध का तो अभाव करना है, पुण्य पाप का तो अभाव करना है, लेकिन उनके ही अभाव से संवर निर्जरा होती है ना, इसलिए उनको भी जानना आवश्यक है। और जीव अजीव पदार्थ जो हैं वो मूलभूत पदार्थ माने गए हैं, इस अपेक्षा से उनकी चर्चा है। अभी निर्जरा के बाद में हम बंध और मोक्ष पदार्थ की चर्चा भी करेंगे। उसके बाद जो उन्होंने 20 गाथाएं मोक्ष मार्ग की लिखी हैं, वो लगभग 154 गाथा से उनका प्रकरण चालू होगा, तो वो हम 154 से 173 गाथा तक का 20 गाथाओं में उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो हम निर्जरा का स्वरूप समझ रहे हैं, निर्जरा की आचार्य भगवान ने 3 गाथाएं दी, 145, 146 और 144, 145 और 146। ये जो 3 गाथाएं हैं, इनमें बहुत सारे ये जो अभी पीछे तत्व आए हैं ना, इनमें 3-3 गाथाओं में उनने सबका स्वरूप बताया है। संवर का स्वरूप भी उनने 3 गाथाओं में बताया था। शुभाश्रव अशुभाश्रव का स्वरूप भी हम कहें तो उन्होंने शुभाश्रव को 4 गाथाएं दी थी, अशुभ को 3 दी थी, 2 दी थी। लेकिन उसमें भी जो है एक गाथा ऐसी थी जो अशुभ की थी, जिसमें कालुष्य का वर्णन किया गया था, तो उसको भी हम अशुभ में शामिल कर सकते हैं। तो 3 गाथा शुभाश्रव की, 3 गाथाएं अशुभाश्रव की। पुण्य पाप की जो 2 गाथाएं, 4 गाथाएं थी, वो जरूर हम ये कह सकते हैं सामान्य थी, कॉमन थी वो पुण्य पाप की।
वो गाथाएं जो हैं 4 गाथाएं थी जिसमें दोनों का सामूहिक वर्णन किया गया था। यहाँ जो निर्जरा पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं 3 गाथाओं में क्या बात है। पहली गाथा जो कह रही है वो कह रही है निर्जरा के आवश्यक तत्व क्या है। और ये जो निर्जरा है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये निर्जरा मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि निर्जरा तत्व अलग चीज है और निर्जरा सामान्य निर्जरा अलग चीज है। सामान्य निर्जरा तो सब जीवों को हो रही है, जिसको अपन सभी पाक निर्जरा कहते हैं। अकाम निर्जरा भी मिथ्या दृष्टि जीव कर लेते हैं, इसलिए वो निर्जरा जो है वो मोक्ष मार्ग भूत नहीं है। इसमें मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा में समझ लो अविपाक निर्जरा विशेष रूप से कही जा सकती है। और हम तो ये कह रहे हैं कोई भी निर्जरा हो, सभी पाक निर्जरा भी मोक्ष मार्ग भूत हो सकती है, अकाम निर्जरा भी मोक्ष मार्ग भूत हो सकती है। क्यों सभी अकाम निर्जरा जरूरी नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि को ही हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो निर्जरा यदि करेगा तो उसको अकाम निर्जरा ही होगी, सभी पाक निर्जरा होगी। अविपाक निर्जरा उसको नहीं होगी, बल्कि अविपाक उसको भी हो सकती है। ये जो है ना, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा, इसका जो एंगल है, इसकी जो दिशा है वो मोक्ष मार्ग की दिशा है। इसकी दिशा मोक्ष की तरफ इशारा कर रही है, इसलिए इस निर्जरा को हम मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा कहते हैं। क्यों? इसका बहुत अच्छा तर्क जो उन्होंने दिया है 145 गाथा में, वो तर्क ये है कि संवर पूर्वक ये निर्जरा होती है। और संवर में भी विशेष कारण जो है वो सम्यक दर्शन पूर्वक जो निर्जरा है, वो निर्जरा जो है वो मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा है। उसी को ही यहाँ पर 9 पदार्थों में जो निर्जरा तत्व कहा गया है वो मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा को शामिल किया है। उस प्रकरण के आधार पर कहें निर्जरा पदार्थ की चर्चा मोक्ष मार्ग भूत हो रही है, तो सामान्य निर्जरा आचार्यों ने कर दी है कि भैया और भी निर्जरा कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, किनको होती है, वो सब चर्चाएं भी आगम में। मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा में संवर कारण मुख्य रूप से, इसलिए जो 145 गाथा अपन ने पढ़ी थी, 144 गाथा पढ़ी थी, वो 144 गाथा में उन्होंने स्पष्ट ये कहा था संवर जोगे ही जुतो, जो संवर और योग से युक्त है तवे ही जो चिट्ठ दे। देखो, संवर और योग से जो युक्त है और जो तपों से में चेष्टा करता है, बहुवे ही बहुत प्रकार से तपों में जो चेष्टा करता है, कम्माणम निज्जरणम बहुगाणम कुणदिशो नियतम, वो कर्मों की निर्जरा करता है। कितने कर्मों की निर्जरा करता है? बहुगाणम, बहुत कर्मों की निर्जरा वो करता है, निश्चित रूप से करता है। अब इसमें जो संवर से सहित होगा और तपों से युक्त होगा, योग से सहित होगा। योग का विशेष अर्थ यहाँ पर किया जा रहा है ध्यान। योग का जो अर्थ है ना, वो आत्म प्रदेशों की चंचलता आदि जो है उसका नाम योग नहीं है। यहाँ पर जो योग है वो ध्यान के विशेष रूप से अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया भी जाता है। अन्य मतों में भी योग शास्त्र वगैरह जो लिखे गए हैं वो योग शास्त्र का मतलब है ध्यान शास्त्र। हमारे यहाँ भी जो योग सार है उसमें भी मुख्यतः ध्यान की है। तो यहाँ पर जो है योग जो कहा जा रहा है वो योग संवर और योग से जो सहित है, तपों से जो सहित है, तपों में जो बहुत प्रकार से चेष्टा करता है। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, संवर और निर्जरा का क्या संबंध है, संवर और निर्जरा की क्या आवश्यक, संवर पूर्वक निर्जरा क्यों कही जाती है। देखो, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, अभी वो तूफान आया था ना, कौन सा तूफान आया था? तोक्ते, वो जो तूफान आया था बहुत बड़ा तूफान था। जो कोस्टल एरियाज हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, समुद्री इलाका है, वहां तो भयंकर उसके प्रभाव आए थे। मुंबई में, हमारे वहां, हम सोनगढ़ में थे तो वहां पर उसका बड़ा भयंकर प्रभाव हमने देखा था। वहां भी पास में भावनगर में समुद्री किनारा आता है। तो ये बताना मैं चाह रहा हूं
देखो वहां बहुत जोर के हवा चल रही थी, बहुत जोर के, माने मैं आपको बता नहीं सकता, दरवाजे टूटने की नौबत थी, कई तो उखड़ गए थे, मकान जो है ना, कच्चे मकान थे, वो तो हवा ने उनको साफ कर दिया। झाड़ जो है, इतने बड़े बड़े झाड़ जो हैं, वो हजारों से झाड़ उखड़ गए थे। तो ये बता रहा, मैं चाह रहा हूं हम अपने घर में हों, अब देखना, और इससे हम बचाव करना चाहते हैं, घर में रहना भी चाहते हैं, तो क्या उपाय है? तो सबसे पहला उपाय ये है कि तुम घर के दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लो, धूल मत आने दो। पानी भी साथ में आ रहा था, आप उसको मत आने, धूल आएगी घर में घुसेगी, फिर तुम घर में क्या रहोगे। इसलिए जो है दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। ये जो दरवाजे खिड़कियों को बंद करना है, इसका नाम है संवर। ये तो बाह्य उदाहरण है। यहाँ पर भी आत्मा में, जो आत्मा को विकार पैदा करने वाले हैं, ये आत्मा रहने लायक नहीं रह जाता है क्योंकि इतने विकार इसमें जमा हो गए हैं, इतने विकार जमा हो गए कि इसके विकारों को दूर करना आवश्यक है। तो सबसे पहला उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय ये है कि जो नया कर्मों का आश्रय हो रहा है, नए कर्म आ रहे हैं, उनको आने से रोकें। तो उनको आने से रोकने का उपाय है दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। तो ये जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो है ना, ये आश्रव के दरवाजे हैं, ये आश्रव को आने के रास्ते हैं। तो इनको बंद करेंगे तो ये जो है हमारा में कुछ तो हमारी सुरक्षा बनेगी। तो हम सबसे पहला काम तो ये करें। लेकिन इतनी घर में धूल भर गई है, अब ये भी तो रहने लायक नहीं है, तो क्या करें? तो उसका उपाय बताया जाता है कि अब जो है तुमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, नया तो धूल आ नहीं रही है, अब तुम घर के अंदर जो धूल है तो अपना झाड़ू लो और उसकी सफाई करो। ज्यादा धूल है, एक बार सफाई में निकलेगी, 2 बार सफाई में निकलेगी, 3 बार सफाई में निकलेगी, 4 बार, लेकिन उपाय तो यही है, आपको करते रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया मालूम? रोकने के दरवाजों में तो उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं करी, वो संवर में चर्चा कर चुके हैं वैसे, उसमें जो है दरवाजे खिड़कियां बंद करना है। लेकिन यहाँ की जो सफाई है, जो धूल भर गई है, वहां तो एक बार दरवाजा बंद कर दोगे आप, काम खत्म हो जाएगा। एक बार खिड़की बंद कर दिया आपने तो काम खत्म हो गया। लेकिन जो घर के अंदर धूल भरी है ना, उसको निकालने में समय लगेगा और उसके लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। जो यहाँ पर भी उन्होंने कहे थे ना कि इसके लिए आपको तपों में बहुत सारी चेष्टा करनी पड़ेगी। बहुव्ययी तवेहि चिट्ठते, बहुत प्रकार के तपों में चेष्टा करनी पड़ेगी। और उसके तब जो है बहुगाणम कम्माणम निज्जरणम, जो बहुत प्रकार के कर्म आत्मा में इकट्ठे हो गए हैं, उनका जो है एक एक करके हम उनको निकालेंगे। पहले मोटा निकलेगा, फिर उससे सूक्ष्म निकलेगा, फिर उससे सूक्ष्म निकलेगी धूल, फिर तो हमको बहुत काम करना पड़ेगा। झाड़ुओं के काम होने के बाद में फिर पोछा लगाना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये निकलेगा। इसके लिए देखो मैं आपको एक और दूसरी बात बताना चाह रहा हूं। जो इन्होंने ये कहा कि निर्जला करने के लिए संवर तो आवश्यक है ही, संवर माने दरवाजे खिड़कियां बंद करना। योग माने अब आपको जो घर के अंदर, देखो वहां तो 1 मिनट में आपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन जब आप उसको घर के अंदर की धूल साफ करते हो तो उसमें आपको लगता है समय, उसमें लगता है आपको बहुत एकाग्रता, माने आपको भिड़ना पड़ेगा, उस काम में भिड़ना पड़ेगा। इसलिए उसमें जो है स्टेप्स बनेंगी, अलग अलग स्टेप्स बनेंगी। इसलिए संवर का संबंध सम्यक दर्शन के साथ है। सम्यक दर्शन तो ऐसी चीज है कि एक बार 2 टुकड़े होते हैं। सम्यक दर्शन हुआ माने मिथ्यात्व का नाश करते हैं, तो वो जो है अनादि काल का मिथ्यात्व भी होता है, वो एक बार 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके, वो खत्म हो जाता है। लेकिन चारित्र मोह का नाश करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स हैं। ये देखो ना, हम बताएं यदि अपन गुणस्थान के हिसाब से विचार करें तो 4 मोक्ष मार्ग के गुणस्थान हैं 8 बल्कि 9, कितने हैं? 8 ही हैं। 8, 4 से 12 तक के गुणस्थान अपन माने।
वैसे 13-14 भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, तो फिर तो जो है कितने गुणस्थान, 11 गुणस्थान हो जाएंगे। 11वां 12वां 13वां भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्या बता रहा था मैं आपको, मोक्ष मार्ग के गुणस्थान, तो चौथे से लेकर के 12वें तक का माने अथवा चौथे से लेकर 14वें तक का माने, तो ये जो गुणस्थान हैं, इन गुणस्थानों में सम्यक दर्शन कितने गुणस्थानों में होता है? तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के जो गुणस्थान है वो चौथे में भी प्राप्त होता है, कोई जीव 5वें में भी प्राप्त कर लेता है, कोई जीव 7वें में प्राप्त करता है। 3 गुणस्थान है बस, 3 गुणस्थानों में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम चारित्र मोह की दृष्टि से देखें तो चारित्र मोह का नाश करने के लिए देखो, चौथे गुणस्थान के पहले समय में आपने प्राप्त कर लिया, उसके बाद पूरा चौथा गुणस्थान चारित्र मोह के नाश में लग रहा है, पूरा 5वां लग रहा है, 6ठा 7वां लग रहा है, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये सारे गुणस्थान जो हैं ये मोक्ष मार्ग चारित्र मोह के नाश करने के लिए लग रहे हैं। 10वें तक तो चारित्र मोह का नाश होता है, 10वें तक चारित्र मोह चलता रहता है। तो ये चौथे से लेकर 10वें गुणस्थान तक के 7 गुणस्थान ये चारित्र मोह के नाश के लिए हैं। जिस जीव ने पहले 5वें गुणस्थान में सीधा चला गया तो उसको समझ लो, आप छूट दे दो कि उसको चौथे गुणस्थान की प्रक्रिया पार, उसने एक साथ प्रक्रिया पार कर ली ना, चौथे 5वें में सीधा चला गया तो उतना दर्शन मोहिनी भी और उतना चारित्र मोहिनी भी उसने पार करके 5वें में चला गया। कोई 7वें में सीधा चला जाता है, वो भी। एक बात और बताता हूं कि ये जो सीधा 5वें में जाना और सीधा 7वें में जाना, ये जो है ना, ये सामान्य मार्ग नहीं है, ये उत्सर्ग मार्ग नहीं है। सामान्य मार्ग तो ये है कि चौथे में जाएगा जीव, फिर 5वें में जाएगा, फिर 7वें में जाएगा, ये सामान्य मार्ग है। ये जो है ना अपवाद मार्ग है ये, कि कोई जीव बहुत, कोई होता है, कोई रेयर केसेस होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि बहुत पुरुषार्थी होते हैं और सीधे मुनि बन जाते हैं, अथवा सीधे 5वें गुणस्थान में व्रत आदि अंगीकार कर लेते हैं, वो एक रेयर केसेस हैं। सामान्य मार्ग तो यही है, सम्यक दर्शन वाला। तो चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान के पहले समय में सम्यक दर्शन हो गया, अब उसके बाद में चारित्र मोह का नाश करने के लिए देखो कितना, इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये क्या चीज है, आप लगातार इसमें प्रयत्नशील रह रहे हैं चारित्र मोह का नाश करने के लिए। ये जो लगातार का प्रयत्न है, इसका नाम है ध्यान। क्यों ध्यान कह रहा हूं? क्योंकि ध्यान में ही, ध्यान जो है ना, एकाग्रता का नाम ध्यान है, एकाग्रता का नाम ध्यान है। और एकाग्रता हम यहाँ पर कर रहे हैं, एकाग्रता से हम लगे हैं पीछे, चारित्र मोह के पीछे पड़े हैं। भले ही चारित्र मोह का पीछे पड़ने में कभी हमारे अतिचार आ जाएं, दोष लग जाएं, वो भी हो सकता है, कभी हमारी स्पीड स्लो हो जाए, कभी हमारी स्पीड तेज हो जाए, वो एक अलग विषय है, वो अलग विषय है। लेकिन हम लगातार लगे हैं। और देखो, इसके लिए शास्त्रकार तो ये कहते हैं, लगातार के लिए मैं शब्द दे रहा हूं, 5वें गुणस्थान के ऊपर कर्मों की निर्जरा के जो स्थान माने गए हैं, और वो इन स्थानों में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा प्रति समय ये जीव कर रहा है। 5वें गुणस्थान से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, जिसको कल बताया था मैंने आपको, गुण श्रेणी निर्जरा लगातार चल रही है, लगातार। और देखो, चौथे गुणस्थान में के लिए भी मैंने आपको बताया था, वहां भी ना सही असंख्यात गुणी, लेकिन संख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा वहां भी चल रही है, संखिज्य असंखिज्य गुणम। तो ये जो है ना, संख्यात गुणी असंख्यात गुणी कही है, तो सम्यक दृष्टि को तो 2 प्रकार की निर्जरा हो गई, संख्यात गुणी असंख्यात गुणी। और लेकिन 5वें गुणस्थान के ऊपर तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा लगातार निरंतर, एक समय के लिए भी रुके बिना। यदि आप रुकते हो तो आपका गुणस्थान गिरता है। 5वें गुणस्थान में यदि आप लगातार प्रयत्नशील नहीं हो, और एक बात बताऊं, ये कर्मों की निर्जरा के लिए असंख्यात गुणी कही है, संख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। इसके लिए जो परिणामों की विशुद्धि चाहिए होती है, उन परिणामों की विशुद्धि में तो ये कहा गया है कि परिणामों की विशुद्धि होती है अनंत गुणी।
परिणामों में विशुद्धि के लिए अनंत गुना प्रयास होता है, तब जाकर कर्मों में जो है वो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। जब अदय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण जो है उनमें आप देखो, उसमें वर्णन में तो परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी हो रही है और कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी हो रही है। ये नियम वहां है। और यहाँ पर भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, तो ये उसका एक बहुत बड़ा माने फैक्टर है जो विचारणीय है। चलिए, तो ये जो 44 गाथा 144 गाथा है, ये तो बताती है हमारे को कि निर्जरा करने के लिए आवश्यक चीजें क्या अनिवार्य हैं। एक तो संवर, दूसरा योग, तीसरा इन्होंने तप। ये तीन चीजें उन्होंने अनिवार्य बताई हैं काई के लिए, निर्जरा करने के लिए। अब यहाँ पर जो इन्होंने योग शब्द डाला है, इसमें तो तीन चीजें बता दी। इनमें ये पूछा जा रहा है, 145 गाथा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब इनमें ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि इसमें मुख्य कारण कौन है निर्जरा का। तो 145 गाथा कहती है मुख्य कारण। देखो, इसमें भी मुख्य कारण में भी उन्होंने मुख्य कारण तो बताया है ध्यान को, मुख्य कारण तो बताया है ध्यान को, लेकिन उस मुख्य कारणों में उन्होंने वो भी शर्तें, पहली वाली जो 144 गाथा वाली शर्तें हैं, वो भी लगा दी। और वो लगा दिया इन्होंने जो संवरेण जुत्तो। अब देखो, वहां पर जोग शब्द आया था, जो संवर जोगे ही जुदो, वहां पर आया था ना। यहाँ पर योग नहीं है। अब आप पूछो क्यों नहीं है योग, तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ध्यान को उन्होंने अलग से ले लिया है। तो ध्यान को ले लिया है तो योग को की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग का ही नाम ध्यान है। मुनिऊन झादी नियदम, मुनिऊन झादी नियदम, ऐसा विचार करके ज्ञात्वा, जो नानम, ज्ञान को का ध्यान करता है नानम, नानम माने आत्मा, ज्ञान का ध्यान करता है माने ज्ञान की एकाग्रता का ही नाम ध्यान है। तो सो संधु नोदी कमरयम, वो कर्म रूपी रज का संधु नोदी। संधु नोदी का मतलब है, आप ये सम उपसर्ग का मतलब है सम्यक प्रकार से, और धुनोदी का मतलब आपको ख्याल आ जाएगा। धुनोदी, धुनोदी का मतलब है धुन रे धुनिया अपनी धुन। वो जो है ना, कपास को धुनता है ना, धुनता है, धुनना बोलते हैं। तो उसमें जो है ना, ये धुनना शब्द अपन लोक में तो अपन आपस की भाषा में कहते हैं ना कि अच्छे से धोकर आए क्या नहीं, उसको अच्छे से धोकर आए क्या नहीं, माने अच्छे से उसका मार पीट, जो अपन लौकिक में उदाहरण देते हैं। यहाँ पर धुनोदी का अर्थ जो है वही अर्थ है। ये कर्मों की जो है ना, अच्छे से धुनाई करने की जरूरत है कर्म बेचारे नहीं है, बदमाश है। उनको जो है ना, ये कर्म को लिए हमारे संयम कह रहे हैं कि ये बेचारे, मैं बोल रहा बेचारे नहीं है। क्यों नहीं है बेचारे? बेचारे नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ अब तुमने ध्यान दिया। बेचारे मतलब वो बड़े जो है ना दुष्ट हैं, दुष्ट हैं इनको। हाँ, अब आ गया। कर्म मालूम कैसे हैं? कर्म के लिए ये उक्ति, ये कहावत ज्यादा अच्छी है कि कर्म जो हैं, क्या बोलते हैं उसको, लातों के भूत हैं। कर्म जो हैं वो लातों, चुटकियों में नहीं जाते हैं। नहीं, सुनो, बहुत मेहनत है, यही तो बोल रहा हूँ, तो चुटकियों में नहीं जाते हैं। ये जो है ना, क्या बोल रहा हूँ, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते इसलिए इसके लिए तो संधनो, क्या आचार्य भगवान क्या शब्द चुनते हैं। भगवान, आचार्य भगवान के कुंद कुंद भगवान का शब्द है संधुनोदी। मतलब इसको और मालूम क्या दूसरा अर्थ इसका ये किया जाता है कि उन कर्मों की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कर्मों के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, अभी एक गाथा में आया था ना कि उस पर वज्र का प्रहार करेंगे। इसके बाद आएगा शायद, या इसमें आएगा, वज्र का प्रहार करेंगे। और वज्र का प्रहार कैसा होता है मालूम? अभी आपको पहाड़ दिख रहा है और वो इंद्र का वज्र है या हनुमान जी का वज्र है, वो एक बार उस पहाड़ पर अच्छे से पड़ जाए ना, तो आपको पता नहीं चलेगा पहाड़ कहाँ चला गया।
रेगिस्तान बन जाएगा। इतनी ताकत है उसकी, इतनी ताकत है उसकी। और उसको रज में कन्वर्ट, पहाड़ को, बड़ी बड़ी चट्टानों को रज में कन्वर्ट कर देना, ये इसका कार्य है। ध्यान का कहें अथवा निर्जरा का। देखो निर्जरा माने इसमें रज शब्द भी आ रहा है, रज शब्द भी आ रहा है निर्जरा में। नीरज, नीरज माने रज से रहित करना, रज से रहित करना कह लो, या रज में कन्वर्ट करना कहो। रज माने बिल्कुल उसको इतना ऐसा बना देंगे कि अब जो है ना, अब रज को दूर करने में कितना समय लगना। बड़े बड़े पहाड़ यदि आपने अलग कर दिए तो ये जो है ना, रज को दूर करना क्या उसकी बड़ी बात है। तो वो जो है, इसलिए इसको निर्जरा जो है ये उसको रज में कन्वर्ट करती है। दूसरा धुनोती का अर्थ मालूम क्या होता है? दूसरा धुनने का अर्थ होता है जलाना। संधुनोती, जैसे जो है ना ईंधन होता है, तो वो ईंधन को जिस प्रकार से जलाया जाता है और वो जला देते हैं तो उसकी राख बन जाती है। देखो वज्र के द्वारा भी हमको चट्टानों को रज बनाना है, और इसके जला करके भी हमको बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े झाड़ हैं, और उनको आग लगा दें तो राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है रज रूप परिवर्तित करने के अलग अलग उपाय हैं। तो एक उपाय ये है आग लगाना। तो ये आग लगाते हैं, और ध्यान के लिए पूरे आगम में यदि कोई विशेष रूप से उपमा दी गई है तो ध्यान के लिए यही एक दो उपमाएं हैं। एक तो वज्र की उपमा और एक दूसरी अग्नि की उपमा। यहाँ पर इन्होंने कर्म रूप को रज में कन्वर्ट कराया था 145 गाथा में। 140 गाथा में वो कन्वर्ट कराएंगे। 140 में क्या करेंगे मालूम? 140 में उन्होंने ये शब्द भी डाला है, सॉरी, अग्नि। माने उसमें 140 में वो ध्यान को अग्नि से उपमा करेंगे, और वो अग्नि से उपमा दे करके जो है, एक तो देखो यहाँ पर अग्नि से जलाया जा रहा है, और वहां पर उन्होंने वज्र के द्वारा उसको रज में परिवर्तित किया है। ये दोनों कार्य देखो, निर्जरा के दोनों कार्य हैं, और ये ध्यान के बिना होते नहीं है। इसलिए ध्यान को अग्नि की उपमा दे रहे हैं, ध्यान को वज्र की उपमा दे रहे हैं। तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है। ये तप जो है ना, ये ध्यान तप का एक भेद है, इसलिए वो तप के उपमा दी जाती है तो उसको वज्र की उपमा दी जाती है, वज्र से उसकी उपमा कही जाती है। ये प्रकार से इन्होंने कहा। अब एक बात और बताना चाह रहा हूं, तो वो जो हम सफाई करते हैं, उस सफाई करने में इट टेक्स टाइम, उसमें समय लगता है। और वो समय जो है, शास्त्र भी सम्यक दर्शन का जो प्राप्त करने में जो लगने वाला समय है, यद्यपि काम तो एक समय में होता है, लेकिन उसमें जो समय लग रहा है, वो समय लग रहा है बहुत छोटा समय है उसका। बाद में जब हम ध्यान आदि करते हैं चारित्र मोह का नाश करने के लिए, तो उसके लिए तो देखो कितने आचार्य ये इस बात के सूचक भी हैं। नहीं तो जैसे उन्हें पहले से चौथे गुण स्थान में जाता है तो उसमें उन्होंने कोई गुण स्थान नहीं बनाए। उन अदयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण वो पहले उन स्थान के अंत में होकर के चौथे में प्रवेश कर लेता है। यहाँ पर तो उसको बाकायदा गुण स्थान दिए हैं। छठे से सातवें में जाएगा, सातवें से आठवें में जाएगा, आठवें से नौवें में जाएगा, नौवें से 10वें में जाएगा, 10वें से 12वें में जाएगा अथवा 11वें में जाएगा। माने ये इतनी स्टेप बनेगी, इसलिए उनको अलग अलग गुणस्थान की संज्ञा भी दी गई है। इसलिए चारित्र मोह के लिए इतने गुणस्थान हैं और दर्शन मोह के लिए गुणस्थानों में ज्यादा है नहीं, गुणस्थान ज्यादा उसके नहीं माने गए। मुख्य रूप से तो चौथा ही गुणस्थान दर्शन मोह के नाश का है। चलिए अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम जो है ना अभी निर्जरा के अंत में पहुंच रहे हैं 146 गाथा में।
145 गाथा में एक शब्द और आया है जिस पर अपन ने बहुत चर्चा की है, और वो शब्द कौन सा है मालूम? कौन सा शब्द है 145 में? वो शब्द है अपट्ठ पसाथ गो। ये निर्जरा करने वाले की शर्त है। निर्जरा करने वाला जो है ना, एकदम उसमें आ जाता है, उसके सर पे चढ़ जाती है चीज कि अब मेरे को तो जीवन में ये करना ही है और मैं इसको करके ही रहूंगा, मैं इसके बिना मानने ही वाला नहीं। जैसे कोई दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है और वो सोच लेता है कि भैया मेरे को तो ये करना ही है, अब मेरे को जीवन में और कोई काम नहीं करना है, बस ये काम करना है। तो वो दृढ़ प्रतिज्ञपना ये निर्जरा वाले ने स्वीकार किया है, और उसने निर्जरा वाले ने स्वीकार किया, इसलिए ये जो है ना सम्यक दर्शन से एक स्टेप ऊपर की बात है। संवर से ऊपर की बात है ना, संवर से ऊपर की बात है निर्जरा। इसलिए जो है ना एक स्टेप सम्यक दर्शन से एक स्टेप ऊपर गया। ऊपर गया माने अब ये जो है इसका मार्ग चालू हो गया, चारित्र का मार्ग चालू हो गया। अब एक स्टेप ऊपर जाकर के अब वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अपट्ठ पसाद गो, ये क्या चीज है मालूम? ये वो चीज है जिसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपके विद्यालय में भर्ती करने के लिए क्यों भर्ती हो रहे हो भैया? हम तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए भर्ती हो रहे हैं। मंगलायतन में क्यों भर्ती हो रहे हो? अपना क्या नाम है, अपना विद्या निकेतन में क्यों भर्ती हो रहे हो? महावीर विद्या निकेतन में क्यों भर्ती हो रहे हो? बोले हम तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अपट्ठ पसाद को, हमको आत्मार्थ की साधना करना है, आत्मार्थ की उत्कृष्ट साधना करना है, इसका नाम है अपट्ठ पसाद को। आत्मार्थ प्रसाधक, प्र माने उत्कृष्ट, आत्मार्थ की साधना करना। आत्मार्थ माने क्या? आत्मार्थ माने क्या? आत्मा ही है प्रयोजन जिसका। ये प्रयोजन शब्द जो है ये यहां से निकला है, ये प्रयोजन शब्द। इनको 4 तत्वों को जो प्रयोजन भूत तत्व कहा जाता है उसमें ये प्रयोजन शब्द यहां से मिला है। और मैं बताऊं आपको, एक बताया था मैंने, गुरुदेव के प्रवचन को मैं सुन रहा था, गुरुदेव ने ये कहा कि छैढाला में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और कौन से ग्रंथ की उनने बताया था, इनमें ये जो 9 तत्वों का वर्णन किया गया है, 7 तत्व संबंधी भूल बताई गई है, उसमें दोष कल्पना वगैरह जो जो उनने शब्द प्रयोग किया, यथार्थ श्रद्धान वगैरह, ये जो भी बताया है वो सब का आधार पंचास्तिका है। सबका आधार पंचास्तिका है। मैं तो कहा तत्वार्थ सूत्र का आधार पंचास्तिका है। तत्वार्थ सूत्र का आधारभूत ग्रंथ यदि कोई है तो पंचास्तिका है, क्योंकि पंचास्तिकाय में 9 तत्वों का वर्णन है और तत्वार्थ सूत्र को भी 9 तत्वों का वर्णन करना था। अभी एक गाथा मैंने आपको बताई थी, पूरी उसमें जो है तत्वार्थ सूत्र के कितने सूत्र बन गए उनके द्वारा, आश्रव निरोध संवर है वगैरह में जो संवर अधिकार की गाथा पर आधार करके मैंने बताया था। तपसा निर्जरा उसके लिए बताया था, ये निर्जरा में तप आ गया। तो ये सब चीजें जो हैं पंचास्तिकाय इसका बड़ा आधार है। अब देखो पंचास्तिकाय के आधार पर ये सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन परंपरा में पंचास्तिकाय पिछड़ गया। पंचास्तिकाय का स्वाध्याय पिछड़ गया। कोर्सों में तत्वार्थ सूत्र कोर्स में रख लेते हैं तो पंचास्तिकाय जिसके आधार पर तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, पंचास्तिकाय कहीं कोर्स में आपको मिले नहीं। कहो प्रवचन सार कोर्स में मिल जाएगा आपको, समय सार कोर्स में मिल जाएगा, पंचास्तिकाय छूट रहा है। लेकिन ये ग्रंथ बहुत मार्मिक है। अब वो ये कहते हैं पंचास्तिकाय का जो माल है हमको द्रव्य संग्रह में मिल जाता है, पंचास्तिकाय का माल तत्वार्थ सूत्र में मिल जाता है, पंचास्तिकाय का माल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिल जाता है, पंचास्तिकाय का माल छैढाला में मिल जाता है। पंचास्तिकाय के आधार पर ये लिखी गई है आपकी जो क्या बोलते हैं उनको, सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह, जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह, इनके आधारभूत है पंचास्तिकाय। इसलिए पूरा द्रव्य संग्रह इसके आधार पर लिखा गया है। पंचास्तिकाय के अध्याय और द्रव्य संग्रह के अध्याय एक जैसे हैं। लोगों ने क्यों चुनाव कर लिया द्रव्य संग्रह का? इसलिए कर लिया कि इसमें 173 गाथाएं थी,
और उसमें जो है 58 गाथाओं में काम चल गया। उसमें जो है 58 गाथाओं में काम चल गया। तो बच्चों से हम पूछें, भैया बोलो कौन सा ग्रंथ याद करोगे, कौन सा ग्रंथ याद करना है, तो आप भी बोलोगे साहब ये 58 गाथा वाला अच्छा है, 173 गाथा वाला नहीं, रहने दो। तो ये जो है ऐसे ये पिछड़ गया, वरना ये ग्रंथ बहुत मार्मिक है। और इसमें खास बात ये भी है कि इस ग्रंथ को इतना महत्व दिया गया कि कुंद कुंद के 3-3 ग्रंथों पर अमृतचंद्र ने टीका लिखी, जयसेन ने टीका लिखी, प्रभाचंद्र ने टीका लिखी, और आचार्यों की टीकाएं भी हैं। तो इसमें जो है ना समय सार की टीका है, प्रवचन सार की टीका है, और तीसरा ग्रंथ यदि कोई है तो उसका नाम है पंचास्तिकाय संग्रह। नियम सार नहीं है, नियम सार तो नहीं, भावना निमित्तम है, इसलिए उस पर टीका की अनिवार्यता नहीं समझी अमृतचंद्र ने, अष्टबाहुड़ की टीका की अनिवार्यता नहीं समझी, लेकिन पंचास्तिकाय को माना। और एक बात आपको मैंने बताई थी, ये पंचास्तिकाय के साथ में समय सार का नाम जुड़ा हुआ है। इस पंचास्तिकाय के साथ में प्रवचन सार का नाम जुड़ा हुआ है। समय सार का नाम इसलिए जुड़ा हुआ है कि उन्होंने तो समय सार का, पंचास्तिकाय का एक नाम समय पाहुड़ भी है, पंचत्थिकाय समय पाहुड़, इसलिए इसकी टीका का नाम समय व्याख्या है। ये समय सार से इसका जुड़ाव। और प्रवचन सार तो पंचास्तिकाय संग्रह में मूल गाथा में 2-3 जगह आचार्य ने लिखा कि ये पंचास्तिकाय संग्रह कैसा है, तो उन्होंने लिखा प्रवचन सारम पंचस्तिकाय संग्रहम, पवयन का सार है, प्रवचन का सार है पंचास्तिकाय। इसलिए जो है ये ग्रंथ अपने आप में बहुत महान है। 146वीं गाथा अपन पढ़ते हैं और उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखो, पहली गाथा थी जिसमें उन्होंने निर्जरा के आवश्यक तत्वों का वर्णन किया था। दूसरी गाथा में उन्होंने कहा था कि निर्जरा का मुख्य कारण कौन है। दूसरी गाथा में पूछा कि निर्जरा का मुख्य कारण कौन है, तो उन्होंने कहा निर्जरा का मुख्य कारण तप है। तप नहीं, निर्जरा। फिर 146वीं गाथा में क्या प्रश्न होगा बताओ। जब भैया मुख्य कारण उसका ध्यान है, तो अब हमको ध्यान का ही स्वरूप बताओ। ध्यान का ही स्वरूप बताओ हमको। तो ये जो है ना गाथा 146 जो गाथा है, ये ध्यान का स्वरूप बताने वाली गाथा। ध्यान स्वरूपाभिधानम एतत्, यह ध्यान का स्वरूप बताने वाली गाथा है। देखो, पंचास्तिकाय संग्रह से ही जब ध्यान के स्वरूप की महिमा इन्होंने करी, तो द्रव्य संग्रहकार ने भी उस ध्यान के स्वरूप की महिमा करते हुए उन्होंने भी अंत में मोक्ष मार्ग के वर्णन में ध्यान की बहुत महिमा करी है। ध्यान के लिए उनकी 2 गाथाएं हैं ना, माँ मुज्जय माँ रज्जय, माँ चिट्ठय माँ जंपह माँ दुस्सह किम विजेन होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रहो। और देखो ये जो है, और एक और गाथा भी शायद 48 गाथा भी उसी जैसी है, और ये 56 गाथा भी उसी जैसी है। लेकिन ये जो गाथा है, ये 146 गाथा अभी ध्यान की गाथाएं और आएंगी। जब मोक्ष मार्ग का वर्णन आएगा ना, वहां भी ध्यान की गाथाएं आएंगी। यहाँ पर गाथा देखो, वहां पर क्या कहा उनने, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है। यहाँ पर इन्होंने किस भाषा में प्रयोग किया मालूम? इन्होंने राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए यदि तुम ध्यान करना चाहते हो, तो जस्सन विज्जति रागो। ध्यान किसे कहते हैं? जिसके राग नहीं होता है। जस्सन विज्जति रागो, दोषो, जस्सन विज्जति दोषो, जिसके दोष नहीं होता है, माने द्वेष नहीं होता है। जस्सन विज्जति मोहो, जिसके मोह नहीं होता है। तो क्या होता है? क्या होता है? बोले जोग परिकम्मो, वो योग से युक्त होता है। योग से युक्त होता है माने ध्यान योग से युक्त होता है ना। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, माने मन योग से का विकल्प नहीं करता, वचन योग के विकल्प नहीं करता, काय योग के। माँ चिट्ठ है माने काय योग का अभाव।
काय योग का निरोध, मां जंप है माने वचन योग का निरोध, मां चिंता है माने मन योग का निरोध। ये जोग परिकम्म ये शब्द डाला, इसका व्याख्यान विस्तार किया द्रव्य संग्रहकार ने मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है में। और क्या कहा इन्होंने, तो देखो मैं ये कहता हूं मन वचन काय का निरोध करने के पहले राग द्वेष मोह का निरोध करना ज्यादा आवश्यक है। राग द्वेष मोह रहेगा तो ध्यान की आप सोचो भी मत। ये राग द्वेष मोह का नाश होगा, उसके बाद में आप योग का जो है ना, योग के नाश की बात कहें, योग के निरोध की बात कहें, वो तो बाद की स्टेप है। पहली स्टेप तो मिथ्यात्व के नाश की है, फिर अविरति के नाश की है, फिर प्रमाद के नाश की है, फिर कषाय के नाश की है, उसके बाद में योग का नंबर आता है। लेकिन यहां पर जब ध्यान की बात कर रहे हैं तो उसको राग द्वेष मोह तो चाहिए ही नहीं, लेकिन उसके साथ में उसके ये तीनों प्रकार के योगों का निरोध भी चाहिए, जोग परिकम्म। और ये जब ये कषाय के से भी रहित है और योग से भी सहित है, माने ध्यान से भी सहित है, तो अब जो है फिर तो क्या, अब तो जो है कर्मों को नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। तस्य सुहासुह दहनो, वाह। अब इसके जो शुभाशुभ कर्म हैं वो जलेंगे जलेंगे और जलेंगे। दहनो, अब ये शुभाशुभ कर्मों की बनाएंगे बत्ती। क्या ये शुभाशुभ कर्मों की बनाएंगे बत्ती और उसको लगा देंगे दीपक में और उसमें आग लगा देंगे, तो अब जो है ना प्रकाश भी होगा और वो बत्ती जलेगी भी। ये शुभाशुभ कर्मों का बनाएंगे ईंधन, शुभाशुभ कर्मों का बनाएंगे ईंधन, और वो ईंधन जो है वो ये सब को जला देगा। ये ईंधन है, उसमें लगा देंगे आग। ये देखो ना, ध्यान मो जाए दे अग्नि, ये ध्यान में अग्नि हो जाती है, उससे शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। कैसे होता है ये ध्यान, तो जस्य न विज्जति रागो, जस्य न विज्जति दोषो, जस्य न विज्जति मोहो, जोग परिकम्मो। और योग जिसके परिकर्म में हो, परिकर्म का अर्थ मैंने आपको बताया था, परिकर्म का मतलब होता है माने उसके सहयोगी। देखना, राग द्वेष मोह का नाश होगा और ध्यान में सबसे बड़ा सहयोगी जो है, ध्यान तो अंतरंग है, परिणाम वाली चीज है, लेकिन इसका परिकर्म ये है मन वचन काय के योग का निरोध। मन वचन काय के योग के निरोध का नाम ध्यान नहीं है। ये मन वचन काय का निरोध तो उसमें सहकारी की भूमिका में, और ध्यान जो है अपनी शुद्धात्मा का ध्यान है। वास्तव में योग का ध्यान है क्या, योग तो उसमें सहकारी, कि आप चलते फिरते रहोगे तो कैसे ध्यान करोगे, आप बोलते रहोगे तो कैसे ध्यान करोगे, आप मन में संकल्प विकल्प करते रहोगे तो कैसे ध्यान करोगे। इसलिए सबको शांत करो, चलना फिरना बंद करो, बोलना बंद करो, मन के विकल्प करना बंद करो, तब तुम ध्यान कर सकते हो। तो वो जो है फिर ध्यान इसमें पैदा होता है। अब जो है देखो, मैं इसमें एक इस गाथा को अपन अब इसका आज पूर्णता करना चाहते हैं। इसके बाद में अपन बंद अधिकार में प्रवेश करेंगे कल 147 गाथा में। इसमें मैं जो आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसकी जो टीका है, जो हमारे पास में दो टीकाएं उपलब्ध हैं, अमृत चंद्राचार्य की और जयसेन आचार्य की। दोनों टीकाओं में आचार्य भगवान ने जैसे खूब खुल करके लिखा है। ये प्रकरण उनका बड़ा प्रिय प्रकरण है, जैसे तो खुल करके लिखा है, बड़ी टीका लिखी है। अमृत चंद्राचार्य ने भी इतनी बड़ी टीकाएं कम लिखी हैं, इसकी टीका बड़ी टीका लिखी। जयसेनाचार्य ने भी उनका अनुसरण किया, उन्होंने भी खूब बड़ी टीका लिखी। इतना ही नहीं, इसमें अनेक गाथाओं को कोट किया है आचार्य ने। इन्होंने कोट किया है गाथाओं को, और ये कोट करते हुए ये कह रहे हैं, वो असल में कब क्यों कोट कर दिया, इसमें उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया आचार्य भगवान ने खुद, अमृत चंद्राचार्य ने भी और जयसेनाचार्य ने भी। क्या प्रश्न खड़ा किया, बोले कौन से ध्यान की बात कर रहे हो आप, ये ध्यान से कर्मों की अग्नि जलती है, कर्म जल जाते हैं ध्यान से, तो ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है। बोले ये ध्यान तो पंचम काल में होता ही नहीं है। लो,
ये बात आचार्य कुंद कुंद के समय भी चलती थी। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अज्जवी तिर्यण शुद्धा, आज भी, अज्जवी आज भी, अभी भी, तिर्यण शुद्धा 3 प्रकार के रत्नों से शुद्ध होकर अप्पा झाये ही आत्मा का ध्यान होता है, और उसी आत्मा के ध्यान के बल पर लहई इंद्रत्तम, उसी आत्मा के ध्यान के बल पर इंद्रत्व की इसके बाद आएगा, इसके आगे इंद्रत्व की प्राप्ति होती है। और इंद्रत्व की प्राप्ति ही नहीं, और लिखा देखो हमारे लिए ध्यान करने के लिए प्रेरणा कैसी दे रहे हैं। बोले इंद्र बनना है, ध्यान करो। और दूसरा बच्चों के लिए खास याद दिला रहा हूं, लोयंतीय देवत्तम, लौकांतिक देव बनना है, लौकांतिक देव बनना है। बोले लौकांतिक देव बनना है तो ध्यान करो, अप्पा झाये, आत्मा का ध्यान करो। कैसे ध्यान करें? तिरयण शुद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों से शुद्ध होकर अपनी आत्मा का ध्यान करो तो लहई इंद्रत्तम, इंद्रत्व को प्राप्त करो। लोयंतीय देवत्तम, लौकांतिक देवत्व पने को प्राप्त करो। लौकांतिक देवत्व प्राप्त हो जाएगा, इंद्रत्व प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तथ्य चुआ, वहां से च्युत होकर के निबुद्धिम जंती, वहां से च्युत होकर के एक भवावतारी होते हैं। ये सौधर्म आदि इंद्र जो हैं ये भी एक भवावतारी हैं, और लौकांतिक देव ये भी एक भवावतारी है। तो वहां से आते हैं और निबुद्धिम जंती, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बढ़िया गाथा है। एक गाथा और जैसेनाचार्य ने कोट की है, ये इसमें जो दूसरी गाथा है वो उसका बाद में कथन करता हूं। एक और इसी से मिलती हुई गाथा, माने अज्जवी तिर्यण शुद्धा से मिलती हुई गाथा जैसेनाचार्य ने कोट की है, और जैसेनाचार्य की गाथा मैं आपको बताता हूं। जैसेनाचार्य ने लिखा है, देखो पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, पंचम काल में ध्यान नहीं होता है। इस भाषा में एक गाथा कुंतुन भगवान ने और लिखी है। उन्होंने लिखा है, भरे दुस्सम काले, अरे तुम कह रहे हो इस काल में नहीं होता है, तो कुंकुंद भगवान कह रहे हैं दुस्सम काल में। इस काल का नाम ही दुष्मा काल है, पंचम काल का नाम। और बोले यहां नहीं होता है, कहीं और होता है। बोले नहीं, भरहे माने भरत क्षेत्र में, पंचम काल में, धम्मध्यानम हवेई नानिस, धर्म ध्यान ज्ञानियों को होता है और होता है। भले ही आपका शुक्ल ध्यान पंचम काल में नहीं होता है, लेकिन धर्म ध्यान, आप तो ध्यान की मना करते हो ना, तो ध्यान तो धर्म ध्यान भी है। आप ये भी बोलोगे कि भैया वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान है। अरे भैया वो तो उनकी बात मत करो, वो तो संसार के कारण है, यहाँ मोक्ष के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। और लिख रहे हैं, तम अपसहाव विदे नहु मन्नई सोदु अन्नाणी, और ये जो ध्यान है अपने स्वभाव को जानता हुआ, अपने स्वभाव का ध्यान करता हुआ, अपने स्वभाव में उपयोग लगाता हुआ, अपने स्वभाव की एकाग्रता करता हुआ, अपसहाव विदे, आत्मा के स्वभाव को जानता हुआ क्या करता है वो, इस पंचम काल में ये ध्यान होता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। इसमें आगे लिख रहे हैं वो, नहु मन्नई सोहु अन्नानी, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, और जो ये मानते हैं कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता है वो कौन है? नहु मन्नदी सोहु अन्नानी, वे अज्ञानी हैं। ये गाथा को अमृतचंद्राचार्य ने कोट नहीं किया, लेकिन इस गाथा को जैसेनाचार्य ने कोट किया था। ये बात बहुत महत्व की बात है इसमें। और एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना ध्यान नहीं होता है, वो लोग एक और भी तर्क देते हैं। बोले तुमको ज्ञान जितना करना है उतना ज्ञान कर लो, जितना ज्ञान करना है भले ही ज्ञान कर लो, लेकिन ध्यान करने के लिए जो ज्ञान की अनिवार्यता है
वो ध्यान की अनिवार्यता है। 14 पूर्वों का ज्ञान होना चाहिए, 12 अंगों का ज्ञान होना चाहिए, उनको ही ध्यान होता है। वो शुक्ल ध्यान के लिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है ना, क्या है, शुक्ले चाद्य पूर्व विदः, शुक्ले चाद्य पूर्व विदः, ऐसा सूत्र आता है। उसमें ये कहा उन्होंने कि जो पूर्व विद होते हैं उनको ही शुक्ल ध्यान होता है। लेकिन ये बात भी कंपलसरी वाली बात नहीं है कि शुक्ल ध्यान जो है वो पूर्व विदों को ही होता है। इसमें उन्होंने, जयसेनाचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है। देखो, मैं आपको जयसेनाचार्य का जो कुछ उनका वार्तालाप है प्रश्नोत्तर शैली में, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखिए, वो कह रहे हैं, यहां शिष्य कहता है कि इस समय ध्यान नहीं है। ये जयसेनाचार्य की टीका में है, इस समय ध्यान नहीं है। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा, क्यों नहीं है? तो उत्तर दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न करने पर वह कहता है, मैंने गुरु ने पूछा उससे, शिष्य कह रहा था कि इस समय ध्यान नहीं है, तो गुरु ने पूछा, भैया क्यों क्यों ध्यान क्यों नहीं है? तो उत्तर दे रहा है, शिष्य भी जानकार है, बोले 10 पूर्व नहीं होना चाहिए था, 10 अंग, 11 अंग 14 पूर्व आते ना, तो ये जो है 10, या फिर ऐसा समझ लो, कोई 10 पूर्व के धारक होते हैं, कोई 14 पूर्व के धारक होते हैं, तो उनको जो है पूर्वविद कहा जाता है। तो 10 पूर्व 14 पूर्व श्रुत के धारक पुरुष का अभाव होने से और प्रथम सहनन का अभाव होने से, प्रथम सहनन कौन सा है? वज्र वृषभ नाराज सहनन, उसका अभाव होने से इस समय ध्यान नहीं होता। ये शिष्य ने प्रश्न पूछा। अब उत्तर दे रहे हैं आचार्य, उसका परिहार करते हैं। इस समय शुक्ल ध्यान नहीं होता है, ये हमें मंजूर है, परंतु धर्म ध्यान तो होता है। वैसा ही श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने मोक्ष प्रावृत में कहा, और ये बात कुंद कुंदाचार्य ने मोक्ष प्रावृत में कही है। क्या कही है? कि उस आत्म स्वभाव को जानने वाले ज्ञानी के भरे है दुस्सम काले वाला गाथा का अर्थ कर रहा हूं। आत्म स्वभाव को जानने वाले ज्ञानी के भरत क्षेत्र और दुस्सम पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है, और जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। ये कुंद कुंदाचार्य की गाथा है, जिसे जयसेनाचार्य ने कोट किया है। फिर दूसरी गाथा जो अमृत चंद्र ने कही है, वही गाथा उन्होंने भी कही। अज्जवी तिरियन शुद्ध, आज भी 3 रतन से शुद्ध आत्मा का आत्म ध्यान द्वारा ही इंद्रत्व और लोकांतिक देवत्व की प्राप्ति होती है, और वहां से च्युत होकर मनुष्य होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। देखो, इसमें एक और प्रश्न जो आया है वो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं जल्दी जल्दी। इसमें युक्ति कहते हैं। देखो, ये बात तो आगम से कही, अब युक्ति दे रहे हैं खुद जयसेनाचार्य। इस समय यथाख्यात नामक निश्चय चारित्र नहीं है। देखो, उनने तो कहा था शुक्ल ज्ञान नहीं है, पूर्वों का ज्ञान नहीं है। इन्होंने दूसरा एक तर्क दिया, बोले यथाख्यात चारित्र नहीं है ना, इसलिए जो है यथाख्यात चारित्र नामक निश्चय चारित्र नहीं है, तो तपस्वियों को सराग चारित्र नामक अपरहत संयम का आचरण करना चाहिए। मैंने उनको सराग का आचरण करना चाहिए, अपहरत संयम का, अपवाद मार्ग का आचरण करना चाहिए। वही तत्वानुशासन ग्रंथ में कहा है। मैंने वो भी अपने बात की सिद्धि के लिए तर्क दे रहा है, गाथा दे रहा है। आज इस समय यथाख्यात चारित्र नहीं है, तो उससे क्या? नहीं, ये जवाब दे रहे हैं आचार्य, उससे क्या? तपस्वी यथाशक्ति अन्य चारित्र का आचरण करें। बोले यथाख्यात चारित्र नहीं होता है, तो चारित्र के तो 5 भेद कहे हैं, तो आप जो है यथाख्यात चारित्र नहीं है तो बाकी के चारित्र का आचरण करो। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, और जो कहा गया है कि सकल श्रुतधारियों के ध्यान होता है, जो कहा ना पूर्व विदों प्रतिपादक श्रुति के परिज्ञान मात्र से ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो तुष मास का घोष करने वाले
शिव है, ये बात भी सर्वथा नहीं है। वैसा ही चारित्र सार आदि ग्रंथों में पुलाक आदि 5 निर्ग्रंथों संबंधी व्याख्यान के समय कहा गया। क्या कहा गया कि एक मुहूर्त के बाद जो केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। एक मुहूर्त के बाद जो केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। उन क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती के श्रुत उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व, उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व, जघन्य से 5 समिति 3 गुप्ती नामक 8 प्रवचन मात्र का ज्ञान होता है। 8 प्रवचन मातृका ऐसा कहा गया है, 8 प्रवचन माताएं कही गई हैं। बस इतना ज्ञान कर लो, बाकी जरूरत नहीं है। वज्र वृषभ नाराज सहनन प्रथम सहनन से ध्यान होता है, ये ऐसा लिखा जो है वह भी उत्सर्ग वचन। अपवाद व्याख्यान में तो अपूर्व आदि गुणस्थान वर्ती उपशमक छपक श्रेणी का जो शुक्ल ध्यान है उसकी अपेक्षा से है। वह नियम अपूर्व करण से नीचे गुणस्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है। बोले ये तो शुक्ल ध्यान के लिए बात है, धर्म ध्यान के लिए ये वाले ध्यान की आवश्यकता नहीं है। कौन से? नहीं, वो सहनन की, वज्र वृषभ नाराज सहनन की आवश्यकता नहीं है। तत्वानुशासन ग्रंथ में इस बात के लिए भी कहा, जो कितनी खोज करी जैसे नाचार्य, वो कह रहे हैं वज्र काय वाले के जो ध्यान आगम में कहा गया है वह तो श्रेणी संबंधी ध्यान की अपेक्षा कहा गया है। वह कथन उससे नीचे वाले ध्यान का निषेधक नहीं है। वो जो है नीचे वाले धर्म ध्यान का निषेध उसके द्वारा नहीं हो रहा है। अब इसमें एक बात आखिरी में जो लिखी है उनने, वो बहुत महत्वपूर्ण, जो इन्होंने अभी 8 प्रवचन मात्रा वाली बात कही ना, और दुष्मासम घोषंतो वाली बात कही है, उसके लिए अमृत चंद्राचार्य ने भी वो गाथा कोट करी और जयसेनाचार्य ने भी वो गाथा कोट करी है। उस गाथा को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अंतो नत्थि सुहीनम कालोथो वयम च दुम्मेहा तन्नवरि सिक्खियव्वम जरमरणम खयम खरम कुणई। क्या कह रहे? अंतो नत्थि सुईनम। भैया भैया भैया, इस पंचम काल की बात कर रहे हैं हम। ये पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, तुम उल्टा बात कह रहे हो। ये श्रुत तो अंतहीन है। अंतो नत्थि सुईनम, ये श्रुत जो है श्रुत महासागर है। और कालोथो, और ये पंचम काल का जो मनुष्य है इसकी जो आयु है वो 100 साल से लगभग 100 साल की आयु मानी गई है। तो कालोथो, काल थोड़ा है, श्रुतियां असंख्य हैं, श्रुतियां का महासागर है। और वयम च दुम्मेहा, और विशेष बात ये है कि पंचम काल के जीवों का जो ज्ञान का क्षोभसम है वो बहुत कम है। अवधि ज्ञान नहीं होता, मने पर्याय ज्ञान नहीं होता, ये पूर्ण श्रुत ज्ञान नहीं होता। तो अब अंतो नत्थि सुईनम, कालो थो, काल थोड़ा है, और वयम च दुम्मेहा, हम बहुत अल्प ज्ञानी हैं। तन्नवरि सिक्खियव्वम, इसलिए तुम तो, नवरी माने केवल, तुम तो सिर्फ इतना सीख लो। क्या सीख लो? जम जर मरणम खयम कुणई, जिसके द्वारा जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है, ऐसी अपनी जो शुद्धात्मा की बात है, बस तुम वो सीख लो, तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी बहुत विस्तार में जाना, ये जो है आपके पास में समय हो तो सीखना हो तो सीख लो, उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं। लेकिन पहले ये देख लो कि तुम अपना काम हुआ कि नहीं हुआ, अपना काम वाला ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अपना काम हो, उसके बाद में यदि थोड़ा बहुत वो करो तो करो, नहीं तो जो है ये बहुत विचारणीय बात है। कौन सी बात? अंतो नत्थि सुहीनम कालोथो वयम च दुम्मेहा तन्नवरि सिक्खियव्वम। तुम जल्दी से तुम ये सीख लो। क्या सीख लो? जम जर मरणम खयम कुणई, जिसके द्वारा जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है। ऐसा जो अध्यात्म की बात है वास्तव में, उसके लिए यहाँ पर ये प्रेरणा दी है। ये पंचास्तिकाय संग्रह की जयसेनाचार्य की टीका पढ़ के मैंने आपको बताई है। इस प्रकार से ये निर्जरा अधिकार का जो हमारा प्रकरण है वो यहाँ पर पूरा होता है।
अब इसके बाद में बंध तत्व की चर्चा, बंध पदार्थ की चर्चा, वो कितनी गाथाओं में करने वाले हैं, वो भी 3 गाथाओं में है। बंधाधिकारे त्रयेण, 3 गाथाओं में बंध तत्व की चर्चा वो करेंगे, उसको अपन कल देखेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर, 5 मिनट का समय ज्यादा हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर भाई साहब आज बहुत आनंद आया। अरे क्या बात है। ज्ञान के संबंध में बहुत सी भ्रांतियों का भी निराकरण हुआ। हाँ तो जी, मैं हाँ चाहता जी, हूँ हाँ कि कल इसी चीज को और स्पष्ट थोड़ा सा कर अरे दिया जाए, जो यार, अरे अतिरिक्त यार। गाथाएं आपने ली हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमृत चंद्राचार्य की गाथा पढ़ सकते हैं, उनकी टीका पढ़ सकते हैं। जी जी, बहुत जी, बढ़िया। चलिए, उनने भी ऐसे ही प्रश्न खड़े करके उत्तर दिए हैं, अमृत चंद्र ने भी। जी जी, चलिए, बहुत बढ़िया। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे महेश जी ने इशारा किया है, उस पर थोड़ा सा अपन विचार करेंगे, उसके बाद आगे की गाथाओं में चलेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है, इसलिए और अपन कोई दूसरी विषय नहीं लेते हैं। चलो, जिनवानी स्तुति, जिनवानी स्तुति। जिनवाणी स्तुति। माझे नवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। माझे नवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माजिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो डोक। सभी 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। जिनवाणी माता की जय। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र, हमारे सभी विद्यार्थियों को भी जय जिनेन्द्र, जय और जिनेन्द्र। हमारे सभी साधर्मियों को भी जय जिनेन्द्र। अरुण जी भाई साहब को, महेश जी भाई साहब को, सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे राकेश शास्त्री, अरे वाह, बहुत बढ़िया, उनको हमारे साथ जुड़े, उनको जय जिनेन्द्र। सीमा जी को जय जिनेन्द्र, और जय कुमार जी भाई साहब को जय जिनेन्द्र, और हमारे सभी